हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्नालय। गाइस, दिस इज माय सेकंड वीडियो ऑन ट्रिग्नोमेट्री और आज की वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री एंड द टॉपिक यू कैन सी राइट बिहाइंड trigonometric table. Guys, trigonometric table basically is used in order to solve questions where values of theta is given in numbers, that is 30 degree, 45 degree, 60 degree, 90 degree, 0 degree. Such values आपको trigonometric ratios के साथ मिल जाएंगी, जैसे कि sin 60, sin 45, sin 0, sin 90. तो ऐसी कंडीशंस में हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के जो थीटास हैं उनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी पड़ती है और उसके लिए हमारे पास दो तरीके हैं। या तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को याद कर लो या फिर आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को बनाना सीख लो, क्योंकि कभी कभी देयर विल बी सिचुएशन जहां पे आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल अवेलेबल नहीं होगी। सपोज यू आर इन सिटिंग राइट इन एग्जामिनेशन हॉल और वहां पे आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल नहीं होती है और आपके पास वो वैल्यूज आप याद करके जाते हो घर से बट आप भूल जाते हो। देन आप क्या करें? तो इन सच सिचुएशंस आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनानी भी आनी चाहिए। दैट इज फॉर्मेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल इज आल्सो इंपॉर्टेंट टू अस। याद हम कर सकते हैं, नो डाउट, इजीली अवेलेबल है बुक में, बट समटाइम्स यू मे फाइंड योरसेल्फ इन सिचुएशन जब आपको या तो आप वैल्यू भूल गए या आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल नहीं है। तो इन ऑर्डर टू मेक योरसेल्फ प्रिपेयर फॉर दो सिचुएशंस हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाना सीखेंगे आज की क्लास में। तो गाइस, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाना बहुत ही आसान है, वेरी इजी इट इज। अब देखते हैं कैसे। आपको एक ऐसा फॉर्मेट चाहिए, आप एक ऐसा फॉर्मेट तैयार करोगे जिसमें आपके पास सबसे पहली रो में होगा थीटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। दिस विल बी इन हॉरिजॉन्टल ऑर्डर। देन in vertical order you will have trigonometric ratios, that is sin theta, cos theta, tan theta, cosec theta, sec theta, cot theta. This is the first thing you need. सबसे पहले हॉरिजॉन्टल ऑर्डर में आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज होंगे, रेशियोज की वैल्यूज होंगी 0, 30, 45, 60, 90 एंड हियर यू विल हैव ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। उसके बाद एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट आपको फॉलो करना है और किस तरीके से 1, 2, 3, 4, 5। तो यहां से 0 से हटाते हम आगे से काउंट करना शुरू करके 1, 2, 3, 4। तो हाउ मेनी नंबर्स वी हैव? 4। तो हम क्या करेंगे? 0 से 4 तक काउंटिंग करेंगे। 0, 1, 2, 3 एंड 4। काउंटिंग लिखिए 0 से 4। द हाईएस्ट नंबर इज 4। डिवाइड ऑल द नंबर जो आपने वहां पे राइट डाउन किए हैं बाय 4। दैट इज 0 is divided by 4, 1 is divided by 4, 2 is divided by 4, 3 is divided by 4 and 4 is divided by 4। सारे नंबर्स 0 to 4 को हमने 4 से डिवाइड कर दिया। लेटर ऑन अगले स्टेप में हम क्या करेंगे? हम इसको स्क्वायर रूट कर देंगे, स्क्वायर रूट करेंगे इनको। ठीक है, दिस इज आवर नेक्स्ट स्टेप। तो वंस यू आर एबल टू सॉल्व दीज रूट्स, आपका मेकिंग ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बहुत ही इजी हो जाएगा। लेट्स सी हाउ स्मूथ इट इज गोइंग टू बी वंस वी आर एबल टू सॉल्व दिस। रूट 0/4 is equal to 0 and root 0 we know that it is 0. Under root 1/4 we know that 1 into 1 and 2 into 2 और रूट में जिसका पेयर होता है वो रूट से बाहर आता है तो it will be 1/2. Then root under root 2/4, so we can write it as under root 2 upon root 4 can be written as root 2 into root 2, that is this. तो ये 1/2। तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी? 1/2। रूट 3 we know that ये रूट से बाहर नहीं निकलता, इसका पेयर रूट में नहीं होता, तो इट इज रूट 3 and 4 we can write as 2 into 2, that is 2. 4/4 it's 1 and under root 1 is 1। तो आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो स्टेप है वो आप कर चुके हो। इसके बाद आपको बहुत ही बेसिक तरीके से चलना है और आपको कुछ भी डिफिकल्ट चीज नहीं फेस करनी पड़ेगी। अब साइन को आपने इस तरीके से सॉल्व कर दिया है, इस रूट को। जस्ट इस वैल्यू को रिवर्स फॉर्म में लिखना शुरू करो एंड ऑटोमेटिकली यू विल गेट वैल्यू ऑफ cos थीटा। 1 root 3/2, 1/√2, 1/2 and 0।
तो हमने क्या किया, पहले हमने रूट को सॉल्व किया एंड वी गॉट साइन वैल्यूज ऑफ साइन, देन उसको रिवर्स फॉर्म में लिखना शुरू किया एंड वी गॉट द वैल्यू ऑफ कॉस। ये हो गए। अब वी नो दैट साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, यानी अगर हम साइन थीटा की वैल्यूज को कॉस थीटा की वैल्यूज के साथ डिवाइड कर दें तो वैल्यू दैट वी विल गेट इट इज टेन थीटा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 0/1, तो 0/1 का मतलब क्या है 0, तो इट विल बी 0। 1/2 को जब आप डिवाइड करोगे √3/2 से, जब ये रेसिप्रोकल होगा तो 2 से 2 कैंसिल आउट होगा एंड वी विल गेट 1/√3। कुछ इस तरीके से जब आप डिवाइड करोगे 1/2 को आप डिवाइड करोगे √3/2 के साथ, तो ये रिवर्स होके रेसिप्रोकल होगा 1/2 into 2/√3 एंड दैट्स हाउ इट विल बी कैंसिल्ड। तो आपके पास वैल्यू आएगी 1/√3, देन 1/√2 upon 1/2 it will be 1, √3/2 और 1/2, तो √3/2 when divided by 1/2 it will give you √3/2 into 2/1, cancel out √3/1, so we will have √3। 1/0 is not defined, so it is not defined। ठीक है, तो we have got sin, cos and tan। साइन के लिए क्या किया, हमने इन रूट्स को सॉल्व किया तो वी गॉट साइन, उस साइन की वैल्यू को रिवर्स फॉर्म में लिखना शुरू किया एंड वी गॉट कॉस। साइन एंड कॉस जब डिवाइड होंगे तो वी गॉट 10, तो वी हैव गॉट साइन कॉस 10। एंड नाउ जस्ट फ्लैशबैक में जाते हैं और हम याद करते हैं पिछली वीडियो हमने क्या सीखा था कि साइन कॉस 10 दैट फर्स्ट 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैज इनवर्स रिलेशन विद लेटर 3। यानी अगर हम कॉसेक की बात करें तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा। तो अब आपको इनकी वैल्यूज निकालनी नहीं पड़ेगी, अब आपके पास ऑलरेडी वैल्यू है और इनका रेसिप्रोकल करोगे तो आपके पास इनकी वैल्यूज आ जाएंगी, यानी कॉसेक, सेक और कॉट। तो साइन की वैल्यू 0.1, रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/0, और जब 0 डेनोमिनेटर में है तो इट इज नॉट डिफाइंड। 1/2 का रेसिप्रोकल 2/1, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2/1, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3 और 1/1 का रेसिप्रोकल 1। तो ये हमारी कॉसेक की वैल्यू आ गई। एंड सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा एज इट हैज इनवर्स रिलेशन विद cos, तो 1/1 is 1, √3/2 is 2/√3, 1/√2 1/2 is √2/1, 1/2 is 2/1, 0.1 रिवर्स करेंगे 1/0, it is not defined, right? Then cot theta is equal to 1/10, तो 10 ये रहा हमारा 0/1 रिवर्स 1/0, it is not defined। √3/1, 1/√3/1 रिवर्स 1/√3 not defined का रिवर्स 0, and there it is trigonometric table for you। तो इतना कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है, अगर बुक में है, हमारे पास बुक अवेलेबल है तो वेल एंड गुड। इफ वी डू नॉट हैव और हमारे पास सिचुएशन आ गई कि हमें याद नहीं है तो हम खुद बना भी सकते हैं, विच यू कैन सी बिल्कुल ही इजीएस्ट फॉर्म में आपके सामने प्रेजेंट किया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या थी, हमारा ये स्क्वायर रूट सॉल्व करना। वंस वी आर एबल टू सॉल्व दिस इट विल गिव अस साइन, साइन का रिवर्स फॉर्म लिखेंगे कॉस, साइन कॉस को डिवाइड करेंगे तो 10। फर्स्ट 3 आपने निकाल लिए, लेटर 3 इनके रिवर्स होते हैं, यानी इनका इनवर्स रिलेशन होता है। आप नेक्स्ट 3 निकालने के लिए आपको कोई भी कॉम्प्लिकेशन फेस नहीं करनी पड़ेगी, एंड दिस इज हाउ ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल इज फॉर्म फॉर यू। तो गाइस, दिस वीडियो is based on trigonometric table, formation of trigonometric table, and this will assist you for the next video, that is trigonometry 8.2 for class 10 NCERT CBSE, right? So this video will assist you for the next one, that is NCERT का 8.2, ठीक है? So we'll see you in the next video with 8.2 next exercise of trigonometry।